क्या धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार इतनी जल्दबाजी में सिर्फ इसलिए किया गया ताकि परिवार के बीच का तनाव दुनिया के सामने ना आ जाए? आखिर क्यों हेमा मालिनी और ईशा देओल अंतिम संस्कार की रस्मों के बीच सिर्फ कुछ ही देर रुककर वहां से भारी मन से लौट गई? और सबसे बड़ा सवाल, 71 साल तक खामोशी से अपना धर्म निभाने वाली प्रकाश कौर और 45 साल तक दूसरी औरत का टैक्स सहने वाली हेमा मालिनी का जब आमना सामना हुआ तो वहां का मंजर कैसा था? दोस्तों, 24 नवंबर 2025 की तारीख बॉलीवुड के इतिहास में स्याह अक्षरों में लिखी गई। लेकिन इस दिन सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं गया, बल्कि अपने पीछे सवालों का एक ऐसा बवंडर छोड़ गया जिसकी गूंज जुहू से लेकर पंजाब तक सुनाई दे रही है। आज हम आपको उस दिन की एक एक डिटेल बताएंगे जो कैमरों की फ्लैशलाइट में तो कैद हुई, लेकिन खबरों की हेडलाइंस से गायब रही। 24 नवंबर की सुबह मुंबई के जुहू इलाके में प्लॉट नंबर 22 के उस आलीशान बंगले में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। यह है, खामोशी वैसी नहीं थी जो अक्सर स्टार्स के घरों में होती है, बल्कि यह किसी आने वाले तूफान का संकेत थी। पिछले एक महीने से धर्मेंद्र जी की तबीयत को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही थी। कभी कहा जाता कि वो ठीक है, तो कभी खबर आती कि उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। लेकिन उस रविवार की सुबह जब एम्बुलेंस का सायरन उस बंगले के गेट पर गूंजा तो वहां खड़े हर शख्स का दिल बैठ गया। खबर जंगल की आग की तरह फैली कि 89 साल की उम्र में पंजाब के शेर बॉलीवुड के ही मैन ने अपनी आखिरी सांस ली है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि निधन की खबर बाहर आते ही परिवार ने जिस तरह की रहस्यमयी चुप्पी साधी, उसने गॉसिप के गलियारों में हलचल मचा दी। आमतौर पर इतने बड़े सितारे के निधन पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को कम से कम एक दिन के लिए रखा जाता है, ताकि दूर दूर से फैंस और इंडस्ट्री के लोग आ सके। लेकिन यहां सब कुछ इतनी हड़बड़ी में हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे देओल परिवार चाहता ही नहीं था कि मीडिया का जमावड़ा ज्यादा देर तक वहां रहे। क्या उन्हें डर था कि दो परिवारों का आमना सामना किसी नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे सकता है? जैसे ही दोपहर के 1:30 के करीब यह पक्का हुआ कि धर्मपाल जी अब नहीं रहे, वैसे ही पवन हंस शमशान घाट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। और यहीं से शुरू हुआ वो ड्रामा जिसने सबको सन्न कर दिया। सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि क्या हेमा मालिनी वहां पहुंचेंगी, और अगर पहुंचेंगी तो क्या सनी देओल और बॉबी देओल उन्हें वो सम्मान देंगे जिसकी वो हकदार हैं? और हुआ भी वही जिसका डर था। सफेद लिबास में लिपटी आंखों पर काला चश्मा लगाए जब हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा देओल के साथ वहां पहुंची तो वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। रिपोर्ट्स और वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई थी कि पुलिस को श्मशान घाट का गेट बंद करना पड़ा। लेकिन गसिप की दुनिया में यह बात आग की तरह फैल गई कि हेमा मालिनी को गेट पर रोका गया। हालांकि यह प्रशासन की मजबूरी थी, लेकिन उस वक्त हेमा के चेहरे पर जो बेबसी और लाचारी थी वो कैमरों ने कैद कर ली। वो पत्नी जिसने 45 साल तक दुनिया के ताने सहे, जिसने धर्मेंद्र के लिए अपना धर्म तक बदल लिया था, आज अपने पति के अंतिम सफर में भीड़ और प्रोटोकॉल के बीच संघर्ष करती नजर आई। यह दृश्य किसी भी पत्थर दिल को पिघलाने के लिए काफी था। अंदर का नजारा तो और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला था। भारतीय समाज और हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार के सारे हक घर के बेटों और पहली पत्नी के पास होते हैं। पवनहंस के उस ग्राउंड में सनी देओल और बॉबी देओल अपने पिता की देह के पास खड़े थे। उनकी आंखों में वो दर्द था जो शायद ही कभी किसी ने गदर के तारा सिंह की आंखों में देखा हो। लेकिन इस पूरे दृश्य में हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना एक गरिमापूर्ण दूरी, डिग्निफाइड डिस्टेंस बनाए हुए खड़ी थी। यह वही दूरी थी जो उन्होंने ताम्र निभाई। सोचिए उस पल को जब पंडित जी ने रस्में शुरू की होंगी और मुखाग्नि देने के लिए सनी देओल आगे बढ़े होंगे, उस वक्त हेमा मालिनी के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो वहां मौजूद तो थी, लेकिन मुख्य परिवार के दायरे से बाहर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे वहां मौजूद थे। अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक सबने उस बारीक लकीर को महसूस किया जो देओल परिवार के इन दो हिस्सों को बांटती है। हेमा मालिनी वहां मुश्किल से कुछ देर रुकी, अपनी श्रद्धांजलि दी और फिर ईशा का हाथ थामे वहां से निकल गई। उनका इतनी जल्दी चले जाना कई सवाल खड़े कर गया। क्या उन्हें वहां अनवांटेड फील कराया गया, या फिर उन्होंने खुद ही यह फैसला लिया ताकि सनी और बॉबी को अपने पिता के साथ वो आखिरी पल सुकून से बिताने का मौका मिल सके। अब बात करते हैं उस किरदार की जो इस पूरी कहानी में हमेशा पर्दे के पीछे रहा, लेकिन जिसका दर्द शायद सबसे गहरा है, प्रकाश कौर। धर्मेंद्र की पहली पत्नी
वो महिला जिसने 1954 में 19 साल के धर्मेंद्र से शादी की थी, जब वो स्टार नहीं थे। जब 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की तो पूरी दुनिया ने धर्मेंद्र को वुमनाइजर कहा, लेकिन प्रकाश कौर ढाल बनकर अपने पति के सामने खड़ी हो गई। अंतिम संस्कार के दिन भी प्रकाश कौर वहां मौजूद थी, लेकिन मीडिया की चकाचौंध से दूर परिवार ने उन्हें कैमरों से बचाकर रखा। यह देओल परिवार का एक सख्त नियम रहा है कि घर की औरतें, खासकर प्रकाश जी, पब्लिक स्पेक्टिकल नहीं बनेंगे। लेकिन अंदर की खबरें बताती हैं कि प्रकाश कौर पूरी तरह से टूटी हुई थी। वो महिला जिसने अपने पति को दूसरी औरत के साथ बंद तते हुए देखा, जिसने अपने बच्चों सनी और बॉबी के गुस्से को शांत किया, आज उसने अपना जीवन साथी हमेशा के लिए खो दिया था। वहां मौजूद लोगों ने महसूस किया कि सनी देओल अपनी मां को लेकर कितने प्रोटेक्टिव थे। ये वही पुरानी दुश्मनी और पुराना प्यार था जो एक साथ एक ही छत के नीचे सांस ले रहा था। प्रकाश कौर और हेमा मालिनी का वहां एक ही समय पर होना अपने आप में एक ऐतिहासिक और भावुक क्षण था। भले ही उनके बीच कोई बातचीत ना हुई हो, लेकिन उस खामोशी में दशकों का शोर था। हेमा और प्रकाश की इस दुश्मनी, या यूं कहें कि यह नापसंद का इतिहास बहुत पुराना है। आपको याद होगा 1980 का वो दौर जब धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया था, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो बिना तलाक दिए दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। उस वक्त खबरें उड़ी थी कि सनी देओल, जो उस वक्त नौजवान खून थे, हेमा मालिनी से लड़ने के लिए उनके घर तक पहुंच गए थे। हालांकि प्रकाश कौर ने बाद में एक इंटरव्यू में इसे गलत बताया था और कहा था कि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं दी है। शादी तो हो गई थी, लेकिन सवाल यह था कि अब क्या। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, 4 बच्चों के पिता थे। समाज, परिवार और खुद उनके अपने बच्चे सनी और बॉबी इस नए रिश्ते से बेहद नाराज थे। ऐसे में धर्मेंद्र के सामने एक तरफ अपना पुराना परिवार था जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते थे, और दूसरी तरफ हेमा थी जिन्हें वो खोना नहीं चाहते थे। यहीं से शुरू हुआ वो दौर जो किसी भी आम इंसान को मानसिक रूप से तोड़कर रख देता। धर्मेंद्र ने एक ऐसा रास्ता चुना जो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन शायद वही एकमात्र विकल्प था। उन्होंने 2 नावों पर सवारी करने का फैसला किया। यह फैसला था 2 अलग अलग घर, लेकिन एक ही पति, हेमा मालिनी, जो चाहती तो धर्मेंद्र को मजबूर कर सकती थी कि वो अपनी पहली पत्नी को छोड़ दें, या फिर अपने स्टारडम का आरोप दिखाकर हक मांग सकती थी। उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने खामोशी और त्याग का रास्ता अपनाया। सोचिए कैसा लगता होगा उस नई नवेली दुल्हन को जिसका पति दिन भर उसके साथ रहे, शाम को उसके साथ वक्त बिताए, लेकिन जैसे ही रात गहराने लगे वो अपनी गाड़ी मोड़कर दूसरे घर चला जाए। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये सालों साल चला। जुहू में हेमा मालिनी का बंगला और वहां से बम मुश्किल कुछ मिनटों की दूरी पर धर्मेंद्र का पुश्तैनी घर, जहां प्रकाश कौर और उनके बेटे रहते थे। धर्मेंद्र एक पेंडुलम की तरह इन 2 घरों के बीच झूलते रहे, इसीलिए एक दूसरे के परिवार के लिए वो कड़वाहट कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अंतिम संस्कार के दिन भी वो कड़वाहट हवा में घुली हुई महसूस हुई। सनी और बॉबी ने हेमा मालिनी के पैर छुए या नहीं, उनसे बात किया नहीं, ये तो साफ नहीं दिखा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि रिश्ते आज भी बर्फ की तरह ठंडे हैं। ईशा देओल, जो पिछले कुछ समय से सनी पाजी के करीब आने की कोशिश कर रही थी और जिन्होंने गदर की स्क्रीनिंग भी होस्ट की थी, वो भी उस दिन बिल्कुल अलग थलग नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे दुख ने सबको जोड़ तो दिया है, लेकिन पुरानी दरारें भरने के लिए ये दुख भी काफी नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू